नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट की बारकोड लेबल प्रिंटिंग करते हैं और उसे किस तरीके से हम उसका जो थर्मल प्रिंटर का जो बिल होता है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें क्या-क्या, अगर हमें अपनी दुकान को ऑनलाइन करना है तो उसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक थर्मल प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो थर्मल प्रिंटर है, एटी पोस का है मेरे पास। ये 2000 के आसपास आ जाता है, जो कि आपको अमेज़न पर या इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, हमें ज़रूरत पड़ती है एक बारकोड गन की। जैसा कि ये बारकोड गन आप देख रहे हैं, तो ये बारकोड गन भी ऐसे ही 1300 या 1400 रुपए के आसपास आ जाती है। तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसकी 2 साल की गारंटी भी होती है। और सबसे जो मेन चीज़ है, जो सबसे महँगी जो चीज़ है, वो ये लेबल प्रिंटर है। ये प्रिंटर से आप अपना जो प्रोडक्ट का लेबल प्रिंटिंग करेंगे, वो आप इसके ज़रिए करेंगे। मैं आपको वन बाय वन दिखाऊँगा किस तरीके से लेबल प्रिंटिंग होती है। और दोस्तों, जो इस सारे चीज़ों में जो सबसे ये समझिए कि सबसे सस्ता है, वो ये सॉफ्टवेयर है, जो कि केवल 1000 रुपये का है। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे और उसका बिल बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। एक तो ये प्रिंटर है दोस्तों, सेकंड वन ये आपका जो है बारकोड गन है, और ये लेबल प्रिंटर है। देखिए, लैपटॉप या कंप्यूटर हमारे पास अब सभी लोगों के पास मोस्टली होता है। तो इसमें जो है ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, और बहुत ही आसान। तो मैं अब आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा। इसके बाद किस तरीके से बारकोड प्रिंट होगा, उसकी भी मैं आपको एक अलग से वीडियो इसमें दिखाऊंगा कि हमारा किस तरीके से वो बारकोड लेबल प्रिंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले मेरे पास ये मैंने 2 प्रोडक्ट दोस्तों लिए हैं। एक तो ये कोई ये समझिए कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, इस पर पहले से ही जो है बारकोड अवेलेबल है। और ये एक मेरा नोटबुक है। ये आप ये समझिए कि इस पे बारकोड नहीं है। ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर बारकोड लेबल नहीं होता है। तो हम इसके लिए बारकोड किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और बिल किस तरीके से हम बनाएंगे, तो ये हम इसमें देखेंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैं आपको स्क्रीन में गाइड करता हूँ। स्क्रीन में दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट था, हमारा नोटबुक। तो हम यहाँ पर उसका नाम लिख देते हैं, जैसे कि हमारा ये एक्सरसाइज नोट बुक। और दोस्तों, इसकी जो एमआरपी है, वो एमआरपी हम 50 रुपीज़, और परचेज प्राइस हमने 30 का किया है। सेल प्राइस हम इसे 50 में ही सेल कर रहे हैं, और इसकी हमने 100 क्वांटिटी ली हुई है। अगर हमें कुछ और चीज़ें जैसे मिनिमम स्टॉक का अलर्ट देना है सॉफ्टवेयर को, तो हम ये चीज़ें भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमने इसे जस्ट सेव कर दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट सेव हो गया। अब मैं ये दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट था, उसे भी मैं इसमें सेव कर देता हूँ। तो ये नंबर आ गया है, जो भी उस प्रोडक्ट था मैंने बारकोड गन से स्कैन किया है। ये है हमारा आप ए विल एसेंस ऑफ नेचर। ये मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ। और इसका जो एमआरपी है, वो मैं 80 रुपीज़ कर देता हूँ। परचेज प्राइस मेरी 55 की है। और जो मेरा सेल प्राइस होने वाला है, वो मेरा आप इसमें 75 कर दें। और परचेज क्वांटिटी मेरी 10 है। इसे भी दोस्तों मैं एज इट इज़ ऐसे ही मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए, ये एक प्रोडक्ट तो मैंने जो हमारा बारकोड नहीं था वो लिया है,
और सेकंड जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट था। देखिए ये पहले से ही लेबल इस पे रहता है, तो इसका बारकोड हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसमें बारकोड किस तरीके से इसका बनाएँगे। तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, आप जनरेट बारकोड पर आएँगे। जनरेट बारकोड पर आने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लेंगे। मैं बारकोड 1 स्टाइल कर लेता हूँ। तो बारकोड 1 में आप अपने उसी प्रोडक्ट का या तो कोड डाल सकते हैं, या जो आपका प्रोडक्ट का जो नेम था एक्सरसाइज नोटबुक, वो आप उस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और करने के बाद आप इस पर क्रिएट बारकोड पर क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने ये बारकोड आ जाएगा। इसके बाद आप इसका प्रिंट निकालेंगे। मैंने अपने बारकोड प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आप मोड सेटिंग में जाके एक बार देख लेंगे। तो देखिए ये मैं अभी बारकोड का जो लेवल है वो मेरा जो है वो 50 mm और 25 mm का है। तो मैं अब अपने बारकोड लेवल पर प्रिंट करूँगा और हम प्रिंटर में देखेंगे कि वो बारकोड किस तरीके से प्रिंट होता है। मैं इसकी 2 कॉपीज़ क्लिक कर देता हूँ या 3 कॉपीज़। तो यहाँ पर हमने इस पर क्लिक कर दिया और मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे बारकोड किस तरीके से आएगा। तो देखिए हमारा बारकोड आ गया है और ये पहले से ही इसमें बारकोड था। एक मैं प्रिंट और निकाल देता हूँ। ये जैसे ही मैं इस पर प्रिंट करूँगा तो 2 कॉपीज़ मैं कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए ये अपने आप बारकोड प्रिंट होके आ जाता है। हम इसे यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके का बारकोड आ गया है। बारकोड आने के बाद हम इस पे से इसे इस तरीके से पील आउट करेंगे। पील आउट करने के बाद हम जो हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर हम इसे लगा देंगे। तो देखिए मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ पर, कहीं भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे मैं इसे चिपका देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर चिपका दिया। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इससे हम प्रिंट आउट या जब हम बिलिंग करेंगे तो हम किस तरीके से इसकी हेल्प से बिलिंग कर सकते हैं। अब हम इसे यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं और हम सेल पैनल पर आ जाते हैं। सेल पैनल पर आने के बाद दोस्तों हम सेल पैनल पर आ गए हैं। तो हम सर्च बाय नेम में देखिए आप डायरेक्टली एक्सरसाइज भी क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप बिल बना सकते हैं। अदरवाइज़ हमने जो बारकोड यहाँ पर लगाया है उसे भी हम देखिए मैं बारकोड इस बारकोड गन का यूज़ करूँगा और यहाँ से मैं इसे स्कैन करूँगा। स्कैन करने के बाद देखिए आप स्क्रीन पर ये ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो गया है। अगर मैं इसे मल्टीपल टाइम बार करूँगा स्कैन तो देखिए आप देखेंगे कि 2 क्वांटिटी हो गया है। तो अब इसी तरीके से मेरे पास ये सेकंड प्रोडक्ट है जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। अब मैं इसे स्कैन करूँगा और स्क्रीन पर आप देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे, देखिए वो दोनों हमारे प्रोडक्ट आ गए हैं और ये अब हम इसे दोनों को हम सेव कर देते हैं। सेव हो गया है। अब हमें क्या चाहिए कि अब हम इसका प्रिंट निकालेंगे। तो प्रिंट भी आप देखेंगे, पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे। तो यहाँ से हमें प्रिंट प्रीव्यू दिख जाता है। अब दोस्तों हम इसका प्रिंट आउट करेंगे यहाँ से। तो जो मेरा प्रिंटर है मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा, पोस 58 mm। पोस 50 mm ये मेरा प्रिंटर है, ये आप देख रहे होंगे। तो जैसे ही मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आपका देखेंगे। तो देखिए ये आपका पूरा जो बिल है ये इसके अकॉर्डिंग ये आपका प्रॉपर बिल आ गया है। ये देखिए कि जो हमने 2 प्रोडक्ट हमने किए थे, एक्सरसाइज और ये दोनों, तो ये दोनों आपको इस तरीके के बिल मिल गए हैं। और ये जो बारकोड है इसे आप कस्टमर स्कैन करके ये 176 का पेमेंट भी कर सकता है। तो ये हमारा जो है दोनों प्रोडक्ट का मैंने आपके साथ लाइव
डेमो किया है कि किस तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर में इतनी आसानी से प्रोडक्ट ऐड करके उसका बिल प्रिंट आउट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपका यूज़ बताया है, बारकोड गन, लेबल प्रिंटर और ये जो थर्मल प्रिंटर है। और ये बहुत ही बिल्कुल मिनिमम रेंज के हैं। आप ये प्रिंटर 2000 के आसपास का है, ये 1500 रुपये का है। और ये जो लेबल प्रिंटर है ये देखिए थोड़ा हाई क्वालिटी का है और इसे आपको हाई क्वालिटी का ही रखना चाहिए, अदरवाइज आपको बारकोड स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सॉफ्टवेयर के और मेन फीचर हैं, उन्हें मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन की तरफ देखें तो ये हमारा जो सेल पैनल है, इसमें आप प्रीवियस करके आप पुराने प्रोडक्ट देख सकते हैं। और आप कोई भी एडिट करना चाहते हैं तो कैंसिल करके उस इनवॉइस को नंबर डाल देंगे तो वो आ जाएगा। आप उसका प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। आप उन्हें किसी भी बिल को आप जैसे कोई ये क्वांटिटी है इसे रिमूव करके आप दोबारा से भी सेव करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टेम्पलेट थर्मल प्रिंटर के भी दिए गए हैं। तो ये इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो काफ़ी कम है, जबकि ये 30 से ज़्यादा टेम्पलेट मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं इस तरीके से। तो ये आपको सेल रिपोर्ट भी आपको बहुत सारी मिल जाती हैं कि आपने 1 तारीख से लेके पूरे महीने कितना सेल किया, और टैक्स वाइज, ऑर्डर नंबर वाइज, ये बहुत सारी रिपोर्टें हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको जो मेन है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। और ये प्रोडक्ट की रिपोर्टें हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे, जैसे अभी मैंने आपके दो प्रोडक्ट ऐड ऑन किए थे। तो देखिए हमने एक्सरसाइज नोटबुक की जो है 2 बार हमने स्कैन किया था, और जो एक प्रोडक्ट था उसे 1 टाइम किया था। तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉक मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये आपका आज कितनी सेल हुई, पूरे महीने कितनी सेल हुई, ये भी है। और ये आपका सेल्स रजिस्टर है, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको वही बिल लोड होकर आ जाएगा। तो ये इसमें मेन चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप अपनी जो है बिल डिज़ाइनिंग या बिल सेटिंग में आप अपनी क्यूआर कोड भी सेट कर सकते हैं, जिससे कि जो कस्टमर है वो आपको लाइव पेमेंट दे सके, कोई पेमेंट ऊपर नीचे ना हो, जिससे कि जैसे आपने 126 बताया तो वो उतना ही पेमेंट स्कैन कर पाए। और जितना जैसे आपका ज़्यादा सेल रिकॉर्ड हो जाता है तो आप इन फील्ड से उसे सर्च भी कर पाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर में आप कस्टमाइजेशन भी अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर दोस्तों मैं जस्ट 1000 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, जो जो आपको अमेज़न पर अवेलेबल होगा। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। जय हिंद, जय भारत।